पिछली वीडियो में मैंने तुमसे कहा था गायब हो जाओ, चुप रहो और किसी को अपनी पूरी पहुंच मत दो, और तुमने कमेंट किया था सीक्रेट्स। तो आज मैं वह वादा पूरा करता हूं। ये है 3 मनोवैज्ञानिक तरीके जो बिना एक भी मैसेज भेजे, बिना एक भी कॉल किए, किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और ये तरीके मैंने नहीं बनाए, ये मनोविज्ञान की किताबों में लिखे गए हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, तुमने जिंदगी में एक गलत खेल खेला है। तुमने सोचा जितना ज्यादा उपलब्ध रहोगे, जितने ज्यादा मैसेज करोगे, जितना ज्यादा अपनी परवाह दिखाओगे, उतना ही ज्यादा सामने वाला तुम्हारी कद्र करेगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इंसान की मनोवृत्ति उसी चीज को ज्यादा महत्व देती है जो उसे आसानी से नहीं मिल रही होती। जो आसानी से मिल जाए वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो देती है। तो अगर खेलना है तो सही खेल खेलो। ये है वो 3 तरीके। पहले तरीके का नाम है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। यह बात 1920 की है। एक रूसी मनोवैज्ञानिक थी, ब्लूमा ज़ाइगार्निक। उन्होंने एक दिलचस्प बात पर ध्यान दिया। वेटर सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स को याद रखते थे जो अभी तक सर्व नहीं हुए थे। जो ऑर्डर पूरा हो जाता था उसे वे भूल जाते थे। इसका मतलब क्या है? इंसान का दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा देर तक याद रखता है। जब कोई बात अधूरी रह जाती है तो दिमाग उस अधूरे चक्र को पूरा करना चाहता है। वह बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है, बार बार उसी ओर लौटता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सुनो, जब किसी से बात हो रही हो, बातचीत अच्छी चल रही हो, सामने वाला पूरी तरह जुड़ा हुआ हो, तभी अचानक बात खत्म कर दो। यार अभी थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। बस न पूरी बात, न कोई लंबा अलविदा, बस एक अधूरी बातचीत। और फिर देखो, उनका दिमाग उस अधूरी बात के चक्र को पूरा करने की कोशिश करेगा। वे सोचेंगे क्या कहना चाहता था, अचानक क्या हुआ, बात कहाँ तक पहुँचने वाली थी। तुमने कोई मैसेज नहीं भेजा, लेकिन फिर भी तुम उनके दिमाग में चल रहे हो। इसी को कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। दूसरा तरीका द अपग्रेड इफेक्ट। यह सबसे कम समझा जाने वाला तरीका है। लोग इसकी असली ताकत को समझ ही नहीं पाते। सुनो, जब तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे तो तुम एक ही जगह रुके हुए थे। उसे पता था कि तुम कहीं नहीं जा रहे। अब वह इंसान बनो जो सच में आगे बढ़ रहा है। मतलब जिम शुरू करो, कोई नई स्किल सीखो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, नई जगह देखो, खुद पर निवेश करो, और बस अपनी स्टोरी में दिखाओ। कुछ मत लिखो, कोई कैप्शन मत डालो, कोई भावुक पोस्ट मत करो, सिर्फ अपनी जिंदगी जीते हुए नजर आओ। और इसके पीछे की मनोविज्ञान यह है, जब वह देखेगा कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह ठीक हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, तो उसका दिमाग अपने आप तुलना करना शुरू कर देगा। यह इतना ठीक कैसे है? यह तो पहले से भी बेहतर कर रहा है। और तुलना अक्सर डर पैदा करती है। डर के साथ आता है पछतावा, और पछतावे के साथ आता है कार्रवाई। तुमने एक भी मैसेज नहीं भेजा, लेकिन तुमने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका सेलेक्टिव रिस्पॉन्स। अब इसका इस्तेमाल तब करना है जब वह वापस आए, क्योंकि अगर तुमने पहले 2 तरीके सही से अपनाए हैं तो उसके वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। और वह मैसेज करेगा, क्या हुआ, सब ठीक है, काफी समय बाद दिखे। अब गलती क्या होती है? तुम उत्साहित हो जाते हो, तुरंत जवाब दे देते हो, हर बात समझाने लगते हो। और यही वह पल होता है जब तुम अपनी सारी बढ़त खो देते हो। सेलेक्टिव रिस्पॉन्स का नियम बहुत सरल है। हर बात का जवाब मत दो, सिर्फ उन संदेशों का जवाब दो जो दिलचस्प हों, मजेदार हों, या जिनमें कोई मतलब हो। बाकी को छोड़ दो। और जब जवाब दो तो थोड़ा समय लेकर, थोड़ा सोच समझकर, ऐसे जैसे तुम सच में व्यस्त हो, ऐसे जैसे तुम्हारी अपनी जिंदगी चल रही है। यह क्या करता है? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड शेड्यूल। कैसीनो इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। स्लॉट मशीन हर बार इनाम नहीं देती, कभी देती है, कभी नहीं। और इसी वजह से इंसान बार बार कोशिश करता है। जब तुम्हारा जवाब पूरी तरह अनुमान लगाने योग्य नहीं होता तो सामने वाला बार बार फोन चेक करता है, बार बार तुम्हारे बारे में सोचता है, बार बार बातचीत शुरू करना चाहता है।
तुमने कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन उसकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ने लगी। और अब एक जरूरी बात, ये तीनों तरीके किसी को नियंत्रित करने या उसके साथ खेल खेलने के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपनी कीमत को फिर से पहचानने और उसे वापस पाने का तरीका है। जब तुमने खुद को बहुत सस्ता बना लिया था, जब तुम हर समय उपलब्ध रहने लगे थे, तब कहीं न कहीं तुमने अपनी ही कीमत को नजरअंदाज कर दिया था। ये तरीके तुम्हें वही कीमत वापस दिलाते हैं। जो इंसान सच में तुम्हारे योग्य है, वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, और जो नहीं आता, शायद वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और यह स्पष्टता किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अगर आज के ये तीनों तरीके तुम्हारे काम आए हों, तो कमेंट में लिखो 3/3। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी पावर की मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ पावर पर एक पूरी सीरीज बनाऊं, जिसमें हम बात करें अटैचमेंट स्टाइल्स, भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिटैचमेंट, और एक हाई वैल्यू पर्सनैलिटी कैसे विकसित की जाती है, तो अभी फॉलो करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा वह एक मनोवैज्ञानिक बदलाव जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकता है, बिना किसी को बताए।